बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु वह है जो हमें अंधकार से उजालों की ओर ले जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। वह जो हमें उचित और अनुचित का ज्ञान बताते हैं। वह जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं, उचित संस्कार देते हैं। गुरु ऐसा अथाह सागर है जिसमें से कितना भी पानी निकाला जाए कभी कम नहीं होता, अर्थात उनके ज्ञान का भंडार हमेशा भरपूर रहता है। इसीलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो आज हम ऐसे ही एक महान गुरु की चर्चा करेंगे, एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षक होने का सही मायने सारे ही समाज को बताया। द जर्नी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। From a small village in Andhra Pradesh to the President of India is not only just inspiring, but his life itself has immense lessons to teach us. He was an evocative teacher who believed that teachers should be the best minds in the country. Born on 5th September 1882, he was an Indian philosopher, academic, statesman, first Vice President of India and second President of India. Honored with Bharat Ratan, Dr. Sarvepalli believed that teachers should be the best minds in the country. Since 1962, his birthday has been celebrated in India as Teachers' Day on 5th September every year. आप सभी भी अपने अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ 5th सितंबर को टीचर्स डे अवश्य मनाते होंगे। We all celebrate Teachers' Day to pay tribute to our teachers who are like a guiding light in our lives. In 1906, Dr. Krishnan graduated with a master's degree in philosophy, undoubtedly an evocative teacher who dedicated his life towards the field of education. He pursued his studies with the help of scholarship. He was famous for his work, comparative religion, comparative Eastern and Western philosophy. He was a teacher in India and also at Oxford University in the United Kingdom. Teachers are arguably the most important members of our society. They give children purpose, set them up for success as citizens of our world, and inspire in them a desire, a drive to do well and succeed in life. शिक्षा के द्वारा ही मानव दिमाग का सदुपयोग किया जा सकता है। ऐसी अद्भुत रचना जो परमात्मा ने मानव दिमाग की है, उसका सदुपयोग करना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे उनके उच्च विचार थे। अपने आचरण में उचित नैतिक मूल्यों को उतारना हर किसी का एक कर्तव्य है। दर्शन शास्त्र जैसे गंभीर विषय को भी यह अपनी शैली के द्वारा रोचक बनाते थे और इसी के द्वारा इन्होंने सारे शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के लिए हर विषय को रोचक हमें बनाना चाहिए। भारत रत्न द्वारा अलंकृत डॉक्टर राधाकृष्णन जी 40 वर्ष तक अपने जीवन को अध्यापन और अध्यापक से रिलेटेड कामों में जुटा दिया। लेखन, राजनीति, एक कुशल वक्ता, प्रशासन और अध्यापक जैसे अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। केवल शिक्षा के द्वारा ही इस कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं। केवल जानकारियां ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं, अपितु बच्चों के बौद्धिक विकास को उच्चतम लेवल तक लेकर जाना यह एक शिक्षक का कर्तव्य है। प्रेम, करुणा और मानव मूल्यों को बच्चों को देना अपनी आने वाली भविष्य को बनाकर रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में वह शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल है। There are many quotes from this man of honor. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan said, "Books are the means by which we build bridges between cultures. A life of joy and happiness is impossible only on the basis of knowledge and science. It is possible. Knowledge gives us power and love gives us fullness. God lives
feels and suffers in every one of us, and in course of time his attributes, knowledge, beauty and love will be revealed in each one of us. अपने में से, स्वयं में से सबसे अच्छे व्यक्तित्व को प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करना, यह हम सबका कर्तव्य है। ऐसे उच्च विचारों के धनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टीचर्स डे के ओकेजन के ऊपर हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब शिक्षक उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे और बच्चों के लिए तो वो प्रेरणा के स्रोत रहे। उनके जीवन में इतना प्रभाव रहा कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को एक मिसाल बनाया और साबित किया कि कोई भी आर्थिक तंगी होने पर भी बच्चे किसी भी तरह से पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। आधुनिक टीचर्स के लिए भी वो एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से उनके पद चिन्हों पर चढ़कर एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें और अपने कर्मों के द्वारा यह साबित करें कि उनके जीवन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद।